लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए मैंने क्या कहा है, बताइए आप। करना चाहते हैं पंद्या जी। डॉक्टर तरुण, अगर हम वापस मुद्दे पे आए तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप बिल्कुल जन भावना, जनहित, जनाधिकार का मुद्दा उठाइए। है नहीं, कंटेंट है नहीं, आप चुनाव में लगातार हारते गए, लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाए बिहार में, तो कुछ भी बोलने के लिए खड़े हो गए। 30 सेकंड के लिए सबका फेडर फिर से डाउन कीजिए। देखिए, बहस वापस मुद्दे पर लेके आइए। डॉक्टर तरुण, मैं फिर से मुद्दे की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि हम जन भावना, जनाधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब की आड़ में लोगों में किसी तरीके का भ्रम फैलाना तो सही नहीं है ना। अगर आप कह रहे हैं कि भाई कल आपके सारे हक ले लिए जाएंगे, कल आपका चुनाव का अधिकार ले लिया जाएगा, कल आपका आरक्षण ले लिया जाएगा, महाराष्ट्र की बात की गई कि महाराष्ट्र में पूरा चुनाव चुरा लिया गया, और उसी तरीके से बिहार में चुराने आ रहे हैं, क्या इसमें कुछ भी तथ्य है? और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र का तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर की कॉपी है। ये आप देख लीजिए, 25 जून, और बहुत पहले ही नहीं, 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने कहा कि ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने यही नहीं कहा, इंग्लिश में थोड़ा सा उसका एक हिस्सा पढ़ करके आपको सुनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि आपकी पिटीशन में ना तो लीगल मेरिट है, ना सब्सटेंस है, ना लोकस स्टैंडाई है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो पूरी पिटीशन, क्या पिटीशन थी? यही थी कि 76 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। जब पूरी वोट डालने की प्रक्रिया खत्म हुई तो 76 लाख वोट ज्यादा किसी तरीके से वहां डाल दिए गए। कोर्ट ने कहा कि आपने जो पिटीशन फाइल की है, जो आंकड़े आपने दिए हैं, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बिना पर है, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है। ऑथेंटिसिटी यानी कि सत्यता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते पहले अपने आदेश में किया है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, कई लोग हरियाणा को लेकर के भी गए थे। हरियाणा में जब बीजेपी की सत्ता आई तो यह कहा गया कि नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह रोक दिया जाए और 20 सीटों पर एक बार फिर से चुनाव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा? यह रिपोर्ट है 17 अक्टूबर 2024 की। उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या आप बोल क्या रहे हैं? ये बोला पिटिशनर्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सही है, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और आज भी यही मानते हैं। ऐसी पिटीशन लेकर के आप दोबारा हमारे सामने अगर आए तो हम आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। बार बार आप कई सारी पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं, फिर लोगों के सामने आप जाकर के कहते हैं कि अरे इलेक्शन कमीशन जो है संघ की भाषा बोल रहा है, कानून का राज आखिर में जाकर के होगा। कानून तो बहुत साफ है। कानून ने कहा है कि जो आप बोल रहे हैं वो बात सच नहीं है। डॉक्टर तरुण, एक चीज बताइए, क्या इस देश में कोर्ट जाना अपराध है? नहीं है, पर कोर्ट जो कह रहा है उसको मानिए तो मेरी तो कौन उसका विरोध करा? मेरी बात सुनिए, क्योंकि कोर्ट ने जो 2 हफ्ते बोला उसके उलट अब आपने जाकर के बिहार के लोगों के सामने बोला। नहीं, बिल्कुल उलट। वो जजमेंट अलग है, इस जजमेंट अलग है। इसका फैसला कल आएगा या क्या होगा, न्यायालय में आएगा। ना, जो दलील आपने दी, एक सेकंड डॉक्टर तरुण, आज दलील क्या दी गई? अगर आप चाहें तो मैं दोबारा राहुल गांधी जी की वो बाइट सुना देती हूं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र का चुनाव चुरा लिया गया, वहां ज्यादा वोट डाले गए। 2 हफ्ते पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है नहीं, ये बात सच नहीं है। जब कोर्ट ने बोल दिया है कि ये बात सच नहीं है, तो वापस आप बिहार के लोगों के सामने जाकर के वही बात क्यों दोहरा रहे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कि कोर्ट जाना लोकतंत्र का हिस्सा है। सिंगल बेंच, डबल बेंच का निर्णय जो भी हो, उसको बार बार अपील में जाना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट को सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंगल बेंच का निर्णय आ गया, डबल बेंच का निर्णय आ गया तो फिर बाद उसको अपील नहीं करते हैं, रिव्यू में नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो अंतिम सत्य नहीं होता है। दूसरी बात, बिहार में गुमराह करने की बात नहीं है। आप इस चीज को समझिए, बिहार में जो आज जो सड़क पे दिखाई दिया वो आम आदमी की भावनाएं हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोग बिहार से बाहर, आप जानते हैं कि काम करने वाले लोग हैं, उनको आने जाने में, डॉक्यूमेंट जमा करने में कितनी कठिनाई है। कृषि का समय है, लोग खेतों में लगे हुए हैं। आधा बिहार है जो कि कोसी क्षेत्र में बाढ़ से ग्रसित है। तो इस पर कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि पुनरीक्षण का काम नहीं हो, लेकिन समय देखिए ना, समय अवधि की बात हो रही है। इतने कम समय में जितने लोगों को परेशानी हो रही है, क्या कब हुआ था? 1 महीने में बताइए आप।
अरे 2003 के पहले 30 सितंबर को 1 महीने में पूरा हो गया था। पढ़ा करिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को, थोड़ा पढ़ने में दिलचस्पी रखिए। और अब तक टेक्नोलॉजी बहुत विस्तृत है, बहुत बढ़ गया है। अरे उसमें इतना दस्तावेज मांगे गए थे, ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। सुन लीजिए, आप भी अपनी बात रखिएगा, बीच में मत बोलिए। मेरे बीच में आप बोल रहे हैं ना, अब टेक्नोलॉजी का दौर है तो अब और आसानी से हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, उस समय राबड़ी जी की सरकार थी 2003 में, दर्द नहीं हुआ कुछ भी। उनको जवाब देने बन गई सरकार, कोई दर्द नहीं। अब दर्द इसलिए है, डॉक्टर आप चुनाव पर हार मान लीजिए, ये बात मैं समझ सकता हूँ। आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक अध्ययन। अरे भाई, आपसे सामाजिक ज्ञान नहीं लेना प्रभु, आप तेजस्वी जी को दीजिए सामाजिक ज्ञान। आप ही लोग हैं ना तेजस्वी जी को दीजिए सामाजिक ज्ञान। आपके जैसे मूर्ख व्यक्ति से मैं सामाजिक ज्ञान तो बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति से तो नहीं ले सकता। सामाजिक पहलू में परिवारवाद के साथ खड़ा व्यक्ति हमें बताएगा सामाजिक ज्ञान। डॉक्टर अजय, कैबिनेट के मीटिंग में रसोई से राजनीति में पहुंचा दी गई, राबड़ी देवी बिहार में थोप दी गई, वो समझाएगा हमें सामाजिक ज्ञान। आप परिवारवादी और हमें समझाइएगा सामाजिक ज्ञान। अरे इस्तीफा दीजिए उससे पहले। ठीक है डॉक्टर अजय, लोग भले से ही आपको लगे कि राजनीति हो रही है, आज जो सड़कों पर दिखा पटना में वो लोगों का सैलाब था, लोगों के मन का डर था और उनकी आवाज को बुलंद किया इंडिया गठबंधन। यही लोग हैं जो समाज को शोषित करते आए हैं, यही लोग हैं जो कि गरीब दलितों। अरे प्रभु, एक बात समझ लीजिए, राबड़ी जी लोगों का सैलाब बैठा दिया, उस पर कुछ बोलेंगे? ठीक है, मुद्दे पे बिहार के मुख्यमंत्री मीसा जी सारण से पहुंचा, सिंगापुर से सारण पहुंचा दिया, वो बताएगा सामाजिक न्याय हमको। डॉक्टर अजय, जिस महादलित जातियों को नीतीश कुमार जी ने आवाज दी, विकास दिया, लालू जी ने नहीं दिया, इसलिए लालू जी की पार्टी हमें दलित पर तो लेक्चर ना दे। आज बिहार में दलित की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, प्रोफेसर बन रही है, वो आपको दिखेगा नहीं। आप क्या तो विकास, राबड़ी जी, मीसा जी, रोहिणी आचार्य जी, बस हो गया विकास, देख लिए घर में घूम के, हो गया विकास, यही है आपका। आप समझाइए सामाजिक न्याय। जो अपनी बेटी के शादी में पटना के शोरूम को लूट लेता हो, उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बनते हैं, वो समझाएगा हमको सामाजिक न्याय। नीतीश कुमार जी से सीखने का है, जिन्होंने बिहार के 25 महादलित जातियों के घर घर विकास पहुंचाया, रोशनी पहुंचाई, गांव-गांव सड़क का जाल बिछाया। आज 29% पुलिस में है और आज बिहार की महिलाएं हॉकी खेल रही है। आप समझाइएगा हमको सामाजिक न्याय। ऐसे पार्टी से नहीं सीखना सामाजिक न्याय क्या है, आपको सीखना पड़ेगा, आपसे नहीं सीखना। ठीक है, देखिए, हम कर्पूरी के चेले हैं, हम लोहिया के चेले हैं, आप नहीं सिखाएंगे। देखिए, सामाजिक न्याय का किसी को भी सर्टिफिकेट हम यहाँ पर देने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, वापस मुद्दे पे अगर बात करें कि आज जो लोग सड़क पर दिखे थे उनके मन में भी डर है। आप भले से इसको राजनीति कह लें, लेकिन विपक्ष का काम है कि लोगों के मुद्दे को आवाज देना, और ये उन्होंने किया है आज। बिल्कुल, अगर लोगों का मुद्दा होता तो बिल्कुल लोग उसको समर्थन देते, या लोग भी निकलते, या लोग इसकी बातें करते। माफ कीजिएगा डॉक्टर अजय, आपको रोकना पड़ेगा।